हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, इस कहानी में हम जापान की तरफ चलेंगे और मैं आपको जापान के एक इंतहाई खतरनाक गैंग की कहानी सुनाऊंगा। इसका नाम यकूजा गैंग है। ये गैंग दुनिया के सबसे खतरनाक गैंग्स में से एक माना जाता है। ये कहानी काफी हैरानकुन है। दोस्तों, यकूजा गैंग की कहानी आज से 420 साल पहले शुरू हुई थी। उस वक्त जापान में कुछ खानदानों को कम जात का समझा जाता था। इनकी माशरे में बिल्कुल भी इज्जत नहीं थी। अफसोसनाक बात यह है कि इन लोगों से हाथ तक मिलाने को लोग अपनी तौहीन समझते थे। ना तो इन लोगों को अच्छी नौकरियां दी जाती थीं और ना ही इनके बच्चों को स्कूल में पढ़ने की इजाजत थी। दोस्तों, इन्हीं में से एक खानदान का नाम बुराकुमिन था। ये लोग एक गांव से दूसरे गांव चीजें बेचकर बड़ी मुश्किल से अपना घर चलाते थे, लेकिन इनके लिए गुजारा करना बहुत मुश्किल था और तभी ये लोग भूख प्यास से मर रहे थे। ऐसे हालात में ये लोग गैर कानूनी काम करना शुरू हो गए। दोस्तों, इन लोगों ने एक गैंग तैयार कर लिया जो बाद में यकूजा गैंग के नाम से मशहूर हो गया, जिसकी ये कहानी है। इस गैंग का मकसद सिर्फ पैसा कमाना था, इसीलिए यकूजा गैंग ने हर इल्लीगल काम करना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता ये माफिया पूरे जापान में फैलने लगा। दोस्तों, वक्त गुजरने के साथ साथ यकूजा गैंग में बहुत से ऐसे दूसरे खानदान भी शामिल हो गए। सिर्फ चंद सालों में इस गैंग की दहशत पूरे जापान में फैल गई। इस गैंग के लोग अपने जिस्म पर मुख्तलिफ किस्म के टैटूज बनवाते थे। इनके बाल, इनके कपड़े सबसे मुख्तलिफ होते थे, जो इस गैंग की पहचान थे। दोस्तों, इस गैंग में शामिल होने वाला हर इंसान अपनी फैमिली को भी छोड़ देता था। 1800s में ये गैंग जापान की सियासत में भी टांग अड़ाने लगा। ये लोग जापान की मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज को भी सपोर्ट करते थे। जुआ हो, ड्रग्स हो या स्मगलिंग हो, ये गैंग हर बुरे काम के अंदर घुस चुका था। यहां तक कि ये लोगों को कर्जे भी देना शुरू हो गए। यानी यकूजा गैंग जापान के कल्चर का एक हिस्सा बन चुका था। दोस्तों, एक अंदाजे के मुताबिक यकूजा के 5200 गैंग्स पूरे जापान में ऑपरेट कर रहे थे। इस गैंग के कुछ ग्रुप्स गैर कानूनी तरीके से रकम कमाते थे और कुछ ग्रुप्स इस ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में तब्दील करते थे। ये गैंग इतना ताकतवर हो गया था कि कोई भी इनके खिलाफ आवाज नहीं उठाता था। दोस्तों, वक्त के साथ साथ अंधाधुंध दौलत और ताकत की वजह से ये गैंग्स आपस में ही लड़ना शुरू हो गए। इनके दरमियान गैंग वॉर्स होने लगी, जिसके नतीजे में जापान के मासूम लोग भी मरने लगे। जापान की हुकूमत फैसला कर चुकी थी कि 400 साल पुराने इस गैंग को अब खत्म करना पड़ेगा, लेकिन इस गैंग के लाखों लोग जापान की हर स्ट्रीट में मौजूद थे। ये काम बहुत मुश्किल था और तभी जापानीज हुकूमत ने एक प्लान बनाया। दोस्तों, ये 1991 की बात है, जब जापान की गवर्नमेंट ने एक कानून मुतारिफ करवाया। इस कानून के मुताबिक यकूजा गैंग अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बदल सकता था। जापान की हुकूमत चाहती थी कि ये लोग सीधे रास्ते पर आ जाएं। दोस्तों, यकूजा गैंग के लोगों ने अपने पैसों से 300 लीगल कंपनीज बना ली और ये लोग लीगल काम करना शुरू हो गए। इस तरह इस माफिया के ज्यादातर मेंबर्स इलीगल कामों के बजाय लीगल कामों में दिलचस्पी लेने लगे और आहिस्ता आहिस्ता यकूजा गैंग की तादाद में कमी होने लगी। जापान की हुकूमत का प्लान कामयाब हो रहा था। 1960 में जहां इस माफिया के 2 लाख मेंबर्स थे, वहीं 2007 में ये तादाद आधी हो गई थी। आज भी ये गैंग जापान और दूसरे मुल्कों में ऑपरेट कर रहा है, लेकिन इनकी तादाद बहुत कम हो गई है। बहरहाल 400 साल पुराने इस गैंग ने कभी जापान के लोगों को दहशत में डालकर रखा हुआ था। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे मौजूद है।